हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चे? ठीक हो? तो अब अपनी जो क्लास है वो नए टॉपिक के लिए स्टार्ट करें अपन। और अब तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़े थे नंबर, फिर हमने पढ़े थे जेंडर, फिर हमने पढ़े थे आर्टिकल, फिर हमने पढ़े थे टेंस, फिर हमने पढ़े थे वॉइस, फिर हमने पढ़े थे नरेशन। उसके बाद हमने पढ़े हैं लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल और ईमेल। यहाँ तक अपन कर चुके हैं और अब बड़ा ही शानदार, बड़ा ही गजब का और बड़ा ही धांसू टॉपिक लेके चलेंगे। वो जो टॉपिक अब हम लेके चलेंगे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एट्थ क्लास, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि इस टॉपिक में हम एडवर्ब के जरिए टेंसों को पढ़ेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन इसमें ऐसे ब्लैंक फिल करने पड़ेंगे अपने को। वर्ब कोष्टक में ब्रैकेट में दिए देगा अगला, और उसके अंदर हमें कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी एचवी आएगी, उसके हिसाब से फिलअप करना होता है। मतलब तो उस टॉपिक को एक रूप से टेंस ही है ये, लेकिन टेंस हम लोगों की नज़र में एक ही चीज़ है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो उस हिसाब से। तो वो टेंस तो बेसिक है, ये थोड़ा सा एडवांस के रूप में आ जाता है और इसको बोलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करना किसमें, ब्लैंक में। तो ये एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी आपके लेवल जो भी हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी आती है एग्जाम्स में, उनमें भी ये टॉपिक आता है ब्लैंक्स का, जिसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। हम इसमें 12 टेंस हैं टोटल, अपने टेंस तो 12 ही है, तो 12 टेंसों को आराम से पढ़ेंगे। सभी टेंसों की अलग अलग एडवर्ब्स हैं, कौन से टेंस की कौन सी है, बिल्कुल एग्जाम्पल सहित अपन पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करते हैं अब स्टार्ट। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लो। ये टॉपिक अपना और इसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, लिख लिया होगा आपने। अब इसमें हम देखो मैंने क्या बताया, 12 टेंस है टोटल। तो 12 में से पहला टेंस लेंगे हम अपन प्रेजेंट सिंपल। कौन सा लेंगे? प्रेजेंट सिंपल। तो ये टॉपिक का नाम लिख लिया होगा आपने। ओके, तो मैं पहला टेंस लिख रहा हूं बच्चों, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। ओके, ये रूल के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसका पहला रूल निकल के आता है बच्चों, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? तो मैं लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। लिखना एक अच्छी हैबिट होती है बच्चों, इसलिए लिखते रहो आप। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखो। जहाँ समझाने की बात आएगी मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको वीडियो को रोक के, तो लिख लीजिए आप। यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली। यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम, हार्डली, रेयरली, स्कैरली, यूजुअली, जनरली, occasionally, weekly, daily, monthly, yearly, okay, ever, never, एटसेट्रा। एडवर्ब्स आती हैं तो उस, तो रिक्त स्थान में, रिक्त का मतलब होता है बच्चों ब्लैंक,
ठीक है, रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। ये बच्चों अपना पहला नियम क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, एवर, नेवर, इतने सारी एडवर्ब्स हैं, 14 या 15 एडवर्ब्स हैं। अगर ये किसी भी वाक्य में आपको दिखाई देती हैं और उस ब्लैंक में, उस वाक्य के रिक्त स्थान में हमें फॉर्म फिल करना है, फॉर्म भरनी है, करेक्ट फॉर्म भरनी है, तो उस के अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। कैसे भरेंगे, ध्यान दो इधर। एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा आई ऑलवेज ब्लैंक टू टेम्पल, और मैंने बच्चों आपको ऑप्शन में दे दिया इधर को। पहला तो ये है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला सी यूजुअली ब्लैंक, मैंने यहाँ पे दे दिया बच्चों आपको स्पीक का दे दिया, स्पीक इंग्लिश। ओके, एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला जैसे कोई भी वाक्य ले लो, जैसे मैंने बोला करण 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 often प्ले वॉलीबॉल। ये बच्चों जैसे 3 एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में आपके पास ऐसे आएंगे। अब ये ब्लैंक मैंने यहाँ दे दिया, ये ब्रैकेट मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, कहीं भी दे सकता हूँ, बस वाक्य के अंदर होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में ऐसे आएगा। अब क्या होगा, आपको ऐसे फिल करना है। अब आप ये चेक करो, इसमें ऑलवेज आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पहले देखो एक बात बताऊं मैं, ये चीज़ करने से पहले मैं आपको, यही मेरी पर्सनल आपको यही राय है, यही एडवाइस है बच्चों। अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हो, उससे पहले आपको जो अपने जो टेंस हैं उनका बेसिक आना चाहिए। उनका क्या आना चाहिए, बेसिक। बेसिक का मतलब है कि जैसे अब ये आई है तो इसके साथ एस या एस लगेगा, नहीं लगेगा, एस एस कब लगेगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप फील करोगे। तो बेसिक, जैसे अपने मेरे 12 वीडियो डाले हुए हैं टेंस के, 12 या 13, पहले वो पढ़ो आप, उसमें आपको पता चल जाएगा भाई किस वाक्य की फॉर्मेशन क्या होती है। उसके बाद आप यहाँ पे आके पढ़ोगे ना, तब इतना मजा आएगा आपको। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी 1% भी झिझकोगे नहीं, हेजिटेशन नहीं होगा आपको। कब, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। इसलिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ बच्चों कि आप पहले टेंस बेसिक से पढ़िए। यानी 12-13 वीडियो जो मैंने डाले हैं ना टेंसों के, एक बार वो फटाफट से देख लीजिए, उनको देख लीजिए। वो करने के बाद आप ये पढ़िए। इतना अच्छा टॉपिक है ये, इतना ईजी लगेगा आपको कि आप फिर तो क्या ये लर्निंग करना है, बस वाक्य का फॉर्मेशन आपको आ ही जाएगा वो पढ़ने के बाद। अब देखो, तो इसलिए वो पढ़ना, ठीक है। अब कई बच्चे आएंगे, मैं समझा तो दूंगा, लेकिन उन जिनको बेसिक आता है ना उनको बेटर समझ में आएगा। अब इसमें ये बच्चों ब्लैंक भरना है हमें। आई ऑलवेज टू टेम्पल, हमें गो भरना है। अब देखो इसमें आई है, साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है, तो अब इसमें ऑलवेज आ गया। देखो आप, इनमें से एक आ गया ऑलवेज, इसका मतलब इसे प्रेजेंट सिंपल भरा जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल में साधारण वाक्यों में, सिंपल वाक्यों में डू डज का यूज नहीं होता, V1 आती है डायरेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, गो का को, ठीक है, बिल्कुल। आगे दूसरा देखो बच्चों, दूसरा एग्जांपल, सी यूजुअली स्पीक इंग्लिश। अब देखो इसमें यूजुअली आ गया, इन्हीं में से एक है ना, तो इन्हीं में से एक है। अब देखो सी के साथ बच्चों एस या एस का यूज होगा सिंपल वाक्यों में। अब स्पीक है तो स्पीक के एस लगेगा, स्पीक्स हो जाएगा ये। अब ये क्यों होगा, ये मैंने उन टेंसों में बेसिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने बता रखा है, इसलिए आप पहले वो टेंस बेसिक जो है ना वो पढ़िए। यहाँ पे स्पीक्स होगा, क्यों, क्योंकि ही, सी, इट और किसी का नाम आता है तो उसके साथ हम एस या एस ऐड करते हैं, इसलिए हमने एस ऐड किया। यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि आई, वी, यू दे के साथ एस एस का यूज नहीं होता।
आ गया करण ऑफन प्ले वॉलीबॉल। अब देखो इनमें से एक आ गया ऑफन, आया क्या इधर, देखो इधर ध्यान दो बच्चों, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम, हार्डली, रेयरली, स्केल, यूजुअली, जनरली, एक ऑफन वो लिखना बच्चों, इसमें ऑफन रह गया अपना, है ना। हार्डली बाद यहाँ पे लिखना ऑफन, OFTEN। ऑफन का मतलब होता है बच्चों अक्सर, क्या मतलब होता है अक्सर, ठीक है। ऑफन भी प्रेजेंट सिंपल की ही है एडवर्ब। अब देखो ऑफन आ गया, ऑफन आ गया तो बच्चों वही बात है, वापस मैं प्लेज कर दूंगा, इधर क्या कर दूंगा, प्लेज, एस लगाऊंगा, क्योंकि करण किसी का नाम है, क्योंकि ही, सी, इट और नेम के साथ हम एस का यूज करते हैं, इसलिए मैंने एस लगाया। तो यहाँ ये समझ में आया आपको, यस और नो। अब देखो सपोज करो ये वाक्य नेगेटिव होता, ये जो प्ले वाला वाक्य है ना, ये इसको मैं एक नेगेटिव का वाक्य और लेता हूं, इसी पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो ये तो सिंपल वाक्य थे अपने, ठीक है, 3 एग्जांपल सिंपल के थे। अब मैं एक नेगेटिव का बनाता हूं, देखना। जैसे मैंने बोला यू ब्लैंक डू तो फिर आपसे तो चलो राइट कर देते हैं, यू राइट, ये बच्चों मेरी वर्ब है ऑप्शन में, ठीक है। यू राइट लेटर्स एंड नोट राइट करो इसको, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे ना, नोट राइट। ये लो बच्चों, ये ऑप्शन आपके पास, लेटर्स डेली। अब बच्चों ये एग्जांपल आ गया। अब देखो ये है जो एग्जांपल है ना, ये नेगेटिव में है मेरे पास। देखो इसमें मैंने सिंपल दिया है, आपको सिंपल बनाना था। ये मैंने नोट राइट का मतलब है इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है। अब क्या होगा, अब बेसिक जिसको आता है वो समझ गया। इसमें क्या होगा, साधारण वाक्य में, सिंपल वाक्य में हम डूडल्स का यूज नहीं करते, हम वी1 के साथ एस लगाते हैं, जैसे मैंने ऊपर लगाया। लेकिन नेगेटिव हम जब बढ़ाएंगे तो हम डूडल्स का यूज करेंगे, और डूडल्स के साथ एस नहीं आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखना, अब सबसे पहले इसको चेक करो, इसमें डेली आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, ठीक है। तो अब इसमें प्रेजेंट सिंपल बना जाएगा, लेकिन सेंटेंस कैसा बनाना पड़ेगा, नेगेटिव। अब देखो अगर ये नोट नहीं रहता, सिर्फ राइट रहता, तो मैं यू राइट का राइट कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगले दिन नोट देते, इसका मतलब वो बोल रहा है हमें इसको नेगेटिव बनाओ। अब नेगेटिव में हम डूडल्स का यूज करेंगे। अब इसमें हम क्या फिल करेंगे, यू के साथ बच्चों एच भी आएगी, डू नोट का नोट और राइट लगा दो, ऐसे का ऐसे, डू नोट राइट। क्या वाक्य बना, यू डू नोट राइट लेटर्स डेली। यानी नेगेटिव में हमें डूडल्स का यूज करना पड़ेगा, सिंपल में हमें डूडल्स का यूज नहीं करना। अब नेगेटिव के अलावा ये वाक्य अगर इंट्रोगेटिव होता है तो भी डूडल्स का यूज होगा, WH वर्ड वाला हो तो भी डूडल्स का यूज होगा। तो ये चीजें बेसिक से होंगी आपकी, क्लियर से बेसिक पढ़ना। चलो ये एक नियम पूरा हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो ये नियम आपको एग्जाम्पल सहित मैंने समझाया है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार बेसिक जरूर पढ़ो बेटा, बिना बेसिक के आपको थोड़ा समझ में तो आ जाएगा लेकिन कंफ्यूजन रहेगा। अगर आप एकदम से परफेक्ट होना चाहते हैं तो पहले बेसिक पढ़िए। चलो अब हम इसका दूसरा रूल लेते हैं बच्चों, कौन सा, सेकंड रूल। करता हूं मैं रेज। अब इसका सेकंड रूल लेते हैं अपन, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का ही। कौन सा रूल लेते हैं बच्चों, सेकंड रूल है बच्चों इसका, रूल नंबर सेकंड, नियम नंबर 2। यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय तथ्य, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय तथ्य और लोकोक्ति, कहावत, मुहावरा आदि हो तो भी रिक्त स्थान में यानी ब्लैंक में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट
सिंपल टेंस का यूज होगा। देखो, यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसा सत्य जिसको पूरा संसार जानता है, पूरी दुनिया जानती है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो सत्य है। वैज्ञानिक तथ्य यानी साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। गणित तथ्य यानी मैथमेटिकल फैक्ट। लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत यानी प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, अगर ये आ जाते हैं तो भी हम जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो भरा जाएगा किसमें, ब्लैंक में। कैसे? एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूं, देखना। जैसे बच्चों, एग्जांपल के लिए मैंने पहला वाक्य लिया, मैंने लिखा सार्वभौमिक सत्य का, मैंने लिखा द स्टार्स ब्लैंक साइन एट नाइट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों में। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, ये मेरा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एक और लेता हूं, जैसे मैंने बोला द सन इन द वेस्ट, और मैंने इसमें डाल दिया सेट। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा लेते हैं अपन एक और। मैंने बोला water blank boil at 100 डिग्री सेल्सियस। एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला to blank make for। पांचवा एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस ब्लैंक मैक मैन परफेक्ट। ठीक, चलो एक और ले लेते हैं, फॉर्च्यून फेवर ब्रेव। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ पाई ब्लैंक 22/7, और मैंने यहाँ पे डाल दिया बच्चों बी। ये लो, ये आपके सामने मैंने 7 एग्जांपल लिए इसी नियम के। ठीक है, इसमें आपका यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ गया, साइंटिफिक फैक्ट भी आ गया, मैथमेटिकल फैक्ट आ गया, फ्रेजेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब सब आ गई। अब देखो, पहला कह रहा है द स्टार ब्लैंक एट नाइट, सितारे होते हैं ना वो रात को चमकते हैं। अब आपको खुद को पता है भाई, जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, वो कब टिमटिमाएंगे, रात को, दिन में थोड़ी दिखते हैं। तो सार्वभौमिक सत्य ही है एक रूप से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आप देखो द स्टार्स, साइंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइंस, एस लग जाएगा। अगर यहाँ पे मैं स्टार्स करता, ये एस लगेगा इधर। ठीक है, साइन नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्स उनकी पूरी जैसे रीच, मतलब उनकी पूरी कम्युनिटी आ रही है ये। ठीक है, स्टार साइंस एट नाइट, एस लग गया। फिर आगे कह रहा है द सन ब्लैंक इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। सेट का मतलब अस्त, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेट्स हो जाएगा ये। ठीक है, फिर वाटर ब्लैंक, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, बॉयल होता है, तो वाटर है तो बॉइल्स हो जाएगा ये, कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर है 2 and 2 4, ये गणितीय तथ्य है कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे मैक भी सही है और मैक्स भी सही है। वैसे देखा जाए तो कोई भी 2 वर्ड अगर एंड से जुड़ जाते हैं तो उनको प्लूरल माना जाता है, लेकिन हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ना 2 and 2 मैक 4 ये भी सही है, और 2 and 2 मैक्स 4 ये भी सही है, दोनों सही है, तो मैंने मैक कर दिया। आगे कह रहा है प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आदमी को सफल बनाता है। ये कहावत है
कि अभ्यास ही आदमी को क्या बनाता है बच्चों, सफल बनाता है, परफेक्ट बनाता है एकदम। तो अब इसमें प्रैक्टिस मैक्स हो जाएगा, मैक्स मैन परफेक्ट। ओके, आगे कह रहा है फॉर्च्यून ब्रेव फेवर, यानी भाग्य, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य बहादुरों का साथ देता है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो अब इसमें फेवर्स हो जाएगा, फॉर्च्यून फेवर्स हो जाएगा FAVOURS, फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव। आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, यानी जो पाई होता है ना, पाई आपके मैथ में होती है, उसकी वैल्यू 22/7, यानी जो पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन में बी दे दिया। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये बी क्या आ गया। बच्चों बी एक वर्ब है और बी के अंदर आपकी आती है इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, यानी बी वर्ब बोलते हैं इनको, किसको किसको, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, इनको हम बोलते हैं बी वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं, बी वर्ब। क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम भी करती हैं तो हेल्पिंग वर्ब का। जैसे मैं बोलूं आई एम ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर, ऐसे, ही वॉज ए थीप, ऐसे। तो ये मेन वर्ब का काम, जैसे देखो मेन वर्ब कैसे, मैं बोलूं आई एम ए टीचर, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब और वो मेरा क्या है, टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट, यू आर ए बॉय, मतलब हेल्पिंग वर्ब का नहीं है, हमें मैन वर्ब का काम कर गया। लेकिन मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, एम। मतलब बी वर्ब वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का काम करती है, और इनके अंदर आती है कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। तो बी वर्ब, अब आपको भरना है इज, एम, आर, वॉज, वर में से। तो वॉज वर तो पास्ट में चलेगी, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, बचा क्या, इज, एम, आर। तो अब द वैल्यू ऑफ पाई, पाई तो एक ही है, तो आर तो प्लूरल के साथ आएगा, एम आई के साथ आता है, बचा क्या, इज। अब इसमें क्या आएगा बच्चों, इज, क्या आएगा, इज। तो क्या बना, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। तो ये सेकंड नियम भी आपके समझ में आ गया होगा। आराम से अपने 7 एग्जाम्पल देखें, एक भी नहीं देखे, 7 देखे हैं, इन 7 में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, अब लेते हैं हम इसका नेक्स्ट नियम, रूल नंबर 3। अब इसका रूल नंबर 3 लेते हैं, देखिए वो क्या कहता है। रूल नंबर 3, ये क्या कहता है, ध्यान देना। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में आदतन, आदतन या स्वाभाविक, स्वाभाविक क्रिया का बोध हो, क्रिया का बोध हो, तो भी रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। ये बच्चों क्या कह रहा है, आदतन या स्वाभाविक क्रिया, यानी यदि किसी वाक्य में हैबिचुअल एक्शन हो या नेचुरल एक्शन हो, यानी स्वाभाविक क्रिया हो किसी की, तो ऐसा अगर कुछ होता है ना, तो उस ब्लैंक में भी, उस वाक्य के ब्लैंक में भी हम प्रेजेंट सिंपल, जैसे आदतन क्रिया क्या होती है, आदत हो जाती है किसी को। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेरी आदत है, मैं 2 गिलास पानी के पीता हूँ, मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे घूमने जाता हूँ या मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो मेरी आदत है। या जैसे कुत्ते अजनबियों की तरफ भौंकते हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा कैसा भी कुत्ता, वो भौंकेगा जरूर। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आदत है उनकी, स्वभाव है वही उनका है। और जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछली पानी में तैरती है, ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं अपने, ये स्वाभाविक आत्म क्रिया का बोध करवाते हैं। और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा हमेशा किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों में लेता हूं एग्जांपल, जैसे मैंने बोला द बर्ड्स, द बर्ड्स, द बर्ड्स प्लेइंग, मैंने बोला इन द स्काई, इन द ओपन स्काई, ओपन स्काई ऑप्शन दे दिया मैंने, फ्लाई। ठीक, चलो एक और लेते हैं। The dog blink bark at strangers, at strangers। ठीक है,
द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, जैसे आई ड्रिंक, चलो आई ब्लैंक गेट अप डेली एट 5 AM, एट 5 AM। ये 3 एग्जाम्पल लिए बच्चों मैंने। हाँ ब्लैंक भरेंगे, अब देखना। तो अगर किसी आदतन या स्वाभाविक क्रिया का बोध होगा, तीनों सेंटेंस में मैंने यही चीज ली है, ध्यान देना। अब जैसे द बर्ड्स इन द स्काई, तो बच्चों फ्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्लाई, पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं। द डॉग बार्क्स, क्या हो जाएगा बच्चों, बार्क्स, ऐसे लग जाएगा। द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी की तरफ भौंकते हैं। आतंक क्रिया है, ये है आई गेट अप डेली एट, ये मेरी आदत है कि मैं रोज 5 बजे उठता हूँ, या मैं रोज कोई भी डेली की कोई भी आदत, मैं रोज दौड़ने जाता हूँ, मैं रोज 2 गिलास पानी के पीता हूँ, ये एक्सरसाइज करता हूँ, जो भी अगर वो आदत है डेली है, तो मैं इसको प्रेजेंट सिंपल पे लिखूंगा, तो आई गेट अप। अगर यहाँ पे बच्चों ही सी इट किसी का नाम होता तो गेट अप्स हो जाता, ऐसा लग जाता। ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम चौथा रूल और पढ़ते हैं बच्चों, और वो रूल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ की दृष्टि से। चलो अब लेते हैं अपन इसका चौथा, फोर्थ रूल लेते हैं इसका, रूल नंबर 4 इसी टेंस का। कौन सा, रूल नंबर 4। यदि किसी वाक्य में, यदि वाक्य में क्रिकेट कमेंट्री जानते हो ना सारे, क्रिकेट कमेंट्री या न्यूज हेडलाइंस आती हैं तो भी रिक्त स्थान में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। देखो बच्चों, यदि किसी वाक्य में क्रिकेट कमेंट्री, आप क्रिकेट खूब देखते हो, खूब सुनते हो, जो कमेंट्री जो होती है ना क्रिकेट कमेंट्री, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोली जाती है जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है। किसे बोली जाती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और न्यूज हेडलाइंस, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, उसमें जो न्यूज की हेडलाइन जो होती है ना, मेन लाइन हेडलाइन, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। दोनों के एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ध्यान देना, जैसे पहले मैं लेता हूं किसका, क्रिकेट कमेंट्री का, ठीक है। रोहित शर्मा ब्लैंक हिट द बॉल फॉर 6। ये तो बच्चों हो गई उसकी, ठीक है। अब लेता हूं मैं किसका, न्यूज हेडलाइंस का। 2 men die in a car accident, in a car accident, ये लो ध्यान दो इधर। ये बच्चों 2 एग्जांपल लिए मैंने आपके सामने। क्रिकेट कमेंट्री क्या होती है, जैसे रोहित शर्मा ने 6 के लिए हिट किया, हिट का मतलब मारा बॉल को, लेकिन बॉल नहीं गई, लगी नहीं, या निकल गई साइड से, नहीं लगी, या फिर किसी फील्डर ने पकड़ लिया बॉल को। मतलब इस प्रकार से जो कमेंट्री जो लोग बोलते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल में बोलेंगे। अब रोहित शर्मा हिट द बॉल फॉर 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हिट्स, क्या हो जाएगा, हिट्स, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आ गया। ये अपनी न्यूज लाइन है। जैसे मैंने बोला कि एक कार दुर्घटना में 2 व्यक्ति मरे, तो न्यूज हेडलाइन है ये, ठीक है। अखबार में ऐसे आती है कि दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की हुई मौत, ऐसे। अब ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो क्या हो जाएगा, डाइज, क्या हो जाएगा, डाइज। 2
टू मैन डाई, ठीक है, टू MAN, दो है ना ये बच्चों, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चों ये, प्लूरल, टू मैन, ठीक है, टू मैन डाई। अब एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि टू प्लूरल है। अगर ये MN होता, ए और MN, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे होता ना ए मैन, तो सिंगुलर होता, फिर ये डाई हो जाता, लेकिन ये प्लूरल हो गया टू, तो मैंने डाई लगाया, एस नहीं लगाया, क्योंकि एस या एस केवल सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता। ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक मेन और पढ़ लेते हैं लास्ट, क्या, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। तो इसके 4 नियम हो गए, इसमें एक 5वां नियम, तो नियम तो 4 ही है, लेकिन स्टार लगा के इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं। ये लो, नेवर के साथ, नेवर का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए होता है, हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए होता है, के लिए होता है, तथा नेवर के साथ कभी भी, नेवर के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता, नोट का यूज नहीं होता। देखो जो नेवर जो वर्ड है ना, ये नेवर, इसका मतलब होता है बच्चों कभी नहीं। एवर का अपोजिट है ये, एवर का मतलब हमेशा, और नेवर का मतलब कभी नहीं। अब इसमें नहीं पहले से ही आ रहा है, तो हमें नोट की जरूरत कहाँ है। अगला पहले से ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हमें नोट की जरूरत है क्या, नहीं है। दूसरी बात, अब नेवर जो है ना एक एडवर्ब है, और नेवर के साथ अब नेगेटिव सेंस पहले दे रहा है, नोट नहीं लगाएंगे तो डूडज भी नहीं लगेगा। जैसे ध्यान दो इधर, जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिखा, आई नेवर ब्लैंक स्पीक एलाई, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन है। जैसे मैंने बोला सी नेवर ब्लैंक गो टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट। ये लो, ये 2 एग्जांपल लिए। मैंने क्या लिखवाया ऊपर, ध्यान से पढ़ो। मैंने ये कहा है नेवर का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस यानी नकारात्मक सेंस के लिए होगा, और नेवर के साथ कभी भी नोट नहीं आता। अब यहाँ पे ये आपको ऐसे नहीं देगा कि नोट स्पीक और नोट गो, अगले ने नेवर दे दिया, इसका मतलब सेंस यानी वाक्य नेगेटिव बनेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको डज नॉट डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगला नेवर दे रहा है, तो नेवर ना डू डज का काम मिलेगा ना नोट का मिलेगा। अब आई है तो आप इधर पढ़ दो स्पीक, क्या आएगा, स्पीक ऐसे का ऐसे कि आई नेवर स्पीक, एलाई, एलाई का मतलब झूठ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसका सेंस निकला। सी नेवर टू स्कूल ऑन फुट। अब देखो इसमें डूज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सी, अब सी के साथ एस लग जाएगा तो गोज हो जाएगा, सी नेवर गोज टू स्कूल ऑन फुट। अगर मैं यहाँ पे नॉट गो करता, नेवर नहीं लगाता, तो मैं करता सी डज नॉट गो टू स्कूल। क्या करता, सपोज करो मैं यहाँ पे नेवर नहीं देता, मैंने वर्ब के साथ नॉट जोड़ दिया होता, तो मैं कैसे बनाता फिर इसको, सी डज नॉट गो, क्योंकि डज के साथ तो फिर V1 आएगी, लेकिन ये नेवर जो है ये एच तो ले रहा नहीं है, खुद नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए मैंने सी के साथ में ES ऐड कर दिया। सी नेवर गोज टू स्कूल ऑन फुट, वो कभी भी पैदल स्कूल नहीं जाती। समझ में आ गया। इस प्रकार से बच्चों हमने अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस एडवर्ब के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। 4 रूल हैं और 5वां स्टार लगा के मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है आपके नॉलेज के लिए। इस हिसाब से प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसी वीडियो में हम दूसरा टेंस भी लेंगे, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आइए अब वो पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। तो अब 2 नंबर डाल लो, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसका भी रूल नंबर 1 में लिखो फटाफट। रूल नंबर 1, यदि किसी वाक्य में रेगुलर कंटिन्यू स्लोली रैपिडली
gradually nowadays at this time at this time these days these months these years किसी वाक्य में रेगुलर, कंटिन्यू, ग्रेजुअली, रैपिडली, स्लोली, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है, एट दिस मोमेंट ठीक है, these days, these month, एटसेट्रा एडवर्ब्स आती हैं तो एटसेट्रा एडवर्ब्स आती हैं तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरा जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। देखो, अगर किसी वाक्य में रेगुलर, कंटिन्यू, स्लोली, रैपिडली, ग्रेजुअली, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, दीज मंथ, दीज ईयर्स, एटसेट्रा एडवर्ब्स आती हैं तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरेंगे, उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे बच्चों इसमें भी ये एडवर्ब्स आपको याद करनी होंगी। कितनी है? 3, 3, 6, 8, 10, 12 हैं, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसमें 15 थी, 15 या 16 थी। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने बोला रोहन इज ब्लैंक में मैंने डाल दिया बच्चों वॉक स्लोली। ये लो, एक एग्जाम्पल तो ये ले लेते हैं। एक और लेता हूं, जैसे मैंने बोला नाउ एडेज he blank work in the bank, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला now I go to school, ठीक है। एक और ले क्या, एक और ले लेते हैं, ठीक है। किससे लें? यू ब्लैंक प्रिपेयर योरसेल्फ। ये तो नहीं लेंगे, इससे ढंग का सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कोई, जैसे आई ब्लैंक प्रैक्टिस फॉर क्रिकेट इन दीज डेज। ये लो बच्चों, अपन ने ये एग्जाम्पल लिए 1, 2, 3, 4, इन्हीं 4 में से समझेंगे अपन, ध्यान देना आप। अब देखो, आपको इनमें से एडवर्ब चेक करनी पड़ेगी कौन सी आ रही है। पहला है रोहन स्लोली। अब स्लोली आ रहा है तो स्लोली इन्हीं में से एक है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब है, स्लोली है। अब देखो, अब वही बात कह रहा हूँ, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। ही सीट नेम के साथ इज आएगा, एम के साथ आई आएगा, और वी युदे के साथ आर आएगा। इसमें जो मेन वर्ब है वो V1 के साथ आईएनजी आती है। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। ये जब तक नहीं होगा आप इनको नहीं कर सकते, चाहे आप कितने रट्टे मार लो, मैं तो साफ कहता हूं। इसलिए बेटा मैं अभी भी यही राय दे रहा हूं, सबसे पहले आप 12 टेंसों का बेसिक सीखो। कौन सी एचवी किसके साथ आएगी, ये बहुत जरूरी है।
पहले उन वीडियोस को देखो, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट पढ़ो, लेकिन नहीं आते तो मैं यही कहूंगा पहले आप टेंस पढ़ो, उसके बाद में इस पे पहुंचो, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे। तो रोहन आ गया बच्चों, तो रोहन आ गया तो इसके साथ एच भी क्या आएगी मेरी, इज, और वॉकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉकिंग। ठीक है, रोहन इज वॉकिंग, चलिए रोहन धीरे धीरे चल रहा है। नाउ ए डेज, देखो इनमें से एक आ गया, नाउ ए डेज ही वर्क इन द बैंक, तो ही के साथ क्या आएगा, इज, और वर्क में आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, वर्किंग। इन दिनों वो इन दिनों, हाँ बेटे इन दिनों वो बैंक में काम कर रहा है। आगे देखो आई नाउ, अपना इनमें देखो नाउ आ गया, नाउ आई गो टू स्कूल, आई के साथ एच क्या आएगी, एम, और क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा बच्चों, गोइंग। नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। आगे है प्रैक्टिस फॉर क्रिकेट इन दीज डेज, अब देखो इनमें दीज डेज आ गया, देखो ये रहा दीज डेज, दीज मंथ, ठीक है, एडवर्ब आ गई, तो इसमें क्या जाएगा, आई के साथ वापस एम, और प्रैक्टिसिंग, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग, PRACTICING। जब हम किसी भी वर्ब के अंदर अगर आप आईएनजी जोड़ते हो और उस वर्ब के लास्ट में ई है, सॉरी क्या है, ई है, अगर आप उसमें आईएनजी ऐड करते हो तो वो ई हट जाएगी। जैसे मैंने बोला मैक, आप देखो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे ना तो MAK ई हटके और आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे मत कर देना कि MAK ई आईएनजी, नहीं, ई हटेगा बेटा, क्या होगा, ई हटेगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस में ई हटाया और आईएनजी जोड़ दिया, क्या हो गया, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर क्रिकेट इन दीज डेज। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, पहला रूल अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं इसका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, और ये नहीं आ रहा है समझ में बेटा, बेसिक क्लियर करो, पहले बेसिक पढ़ो, आप पहले टेंस सीखो। चलो अब करते हैं इसका सेकंड रूल। इसका सेकंड रूल और पढ़ते हैं अभी। यदि किसी लिखो बेटा सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड, डाल लो हेडिंग, रूल नंबर सेकंड। यदि किसी वाक्य में वर्ब के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी साइन यानी जिसको बोलते हैं ये वाला साइन हो तो भी, तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरा जाएगा, टेंस का यूज होगा। यानी किसी वाक्य में अगर वर्ब के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाता है तो उस वाक्य में भी हम किसका यूज करेंगे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने बोला लिशन, क्या मैंने बोला, लिशन, ये लग गया ये, someone blank cry, ये लो, ठीक है। फिर मैंने बोला लुक, ब्लैंक an old man come here। ये दो एग्जांपल लिए मैंने, ध्यान देना इधर। अगर किसी भी वाक्य में अगर वाक्य ऐसे आ जाता है लिसन के बाद वर्ब के, देखो वर्ब भी तो लिसन, लुक ये वर्ब है, वर्ब के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है, तो उस वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरा जाएगा। जैसे लिसन ये आ गया, समवन, अब समवन सिंगुलर तो है तो क्या आ जाएगा, समवन के साथ इज और क्राई में आईएनजी जोड़ दो, क्राइंग, क्या हो जाएगा, समवन इज क्राइंग। सुनो कोई रो रहा है, क्या हो गया, सुनो कोई रो रहा है। फिर लुक आई एन ओल्ड मैन, तो लुक में लग गया वही, तो इसमें भी वही नियम, ओल्ड मैन है तो ओल्ड मैन एक ही तो है, तो क्या जाएगा इसमें, कमिंग यानी इज कमिंग, क्या हो जाएगा बच्चों, इज कमिंग। इसका क्या निकला, लुक एन ओल्ड मैन इज कमिंग हियर, देखो एक बूढ़ा आदमी यहाँ आ रहा है। हम ऐसे वाक्य में देखो, सुनो, रुको, कोई बोल रहा है सुन, ऐसे वाक्य हैं ये वाले। तो ऐसे वाक्य में अगर ऐसे आते हैं इस प्रकार से, अगर कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है उसमें आपको भरना है तो आप बेझिझक होके ये पहचानना कि वर्ब के बाद अगर विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा है, ब्लैंक भरना है, तो सीधी सी बात है कौन सा टेंस भरा जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब एक और इसका तीसरा और करवा देता हूं मैं आपको,
तो तीसरा और कर लो आप, ठीक है, तीसरा और कर लो इसका, बस 3 ही रूल है इसके और फिर ये भी समाप्त। थर्ड नंबर रूल कर लो इसका, थर्ड और रूल नंबर 3। कौन सा बच्चों? रूल नंबर 3। तो लिखो, यदि किसी वाक्य में, यदि कोई दो वाक्य, यदि कोई दो सेंटेंसेज वाहिल कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, वाहिल कंजक्शन से जुड़े हुए हों और एक वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो दूसरे में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पीसी ही आएगा। पीसी का मतलब बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, पीसी का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश while you blank play cricket। एक और ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला सी ब्लैंक डू होमवर्क while I am डांसिंग। ये लो बच्चों, मैंने क्या कहा, कोई भी दो वाक्य वाइल कंजक्शन से जुड़े हुए हो, एक वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो दूसरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये वाइल है, एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य वो रहा, ये वाइल है, एक वाक्य ये है, एक वाक्य वो है। अगर दोनों वाइल से जुड़े हुए हैं, एक भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, देखो इसमें एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब उसमें भी वही आएगा, तो यू के साथ आर आएगा, यू के साथ क्या आएगा बच्चों? आर आएगा और प्लेइंग हो जाएगा, यू आर प्लेइंग, क्या हो जाएगा? यू आर प्लेइंग। ऐसा इसमें होगा। अब उसमें वाइल पे देखो आई एम डांसिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें भी वही आएगा, सी इज डूइंग, क्या हो जाएगा? सी इज डूइंग। समझ में आया क्या? ये बच्चों अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्या हो गया पूरा, उसके 4 रूल थे, एक एक्स्ट्रा बताया था मैंने सिंपल में, और इसके 3 रूल हो गए। पहला एडवर्ब वाला, दूसरा कौन सा? दूसरा अपना था कौन सा? वर्ब के बाद विस्मयादि बोधक वाला, और तीसरा कौन सा है बच्चों? वाइल वाला। इसके 3 रूल हो गए। अब हम नेक्स्ट इसी वीडियो में केवल 2 टेंस पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरा टेंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तीसरा और चौथा। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।